ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस बता देते हैं हम किसका, काउंट और इंडेक्स का। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमने ए ले लिया, ये तो वैसे ऐसे ही समझ जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 एंड 5 ले लेते हैं, ये हो गया। अब होता है इसमें दो चीज आती है, काउंट और इंडेक्स। कि जैसे मैंने काउंट में लिख दिया, एक और बार रिपीट कर देते हैं 1 and 1, ठीक है, 4 बार हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट काउंट, काउंट किसको बता रहे हैं, 1 को लिख देते हैं। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार हो रहा है ना, वो उसका बस काउंट क्या करेगा, रिपीटेशन बताएगा, वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। कि जैसे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक, ये दो, ये 2, हो गया ना, 3 and 4, क्लियर है ये वाली बात। 1 2 3 4, ये काउंट का काम होता है। अब आ गया इंडेक्स, इसके बाद होता है एक इंडेक्स, कि किसी की मेरे को इंडेक्स वैल्यू जाननी है, कि लाइक मेरे पास कोई वैल्यू है बट मेरे को उसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, ए डॉट इंडेक्स, लाइक मेरे को किसकी जाननी है, 5 लिख दिया। 5 की इंडेक्स क्या है, 6 है, वो उस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। काउंट क्या करेगा, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट का रिपीटिशन बताएगा, ठीक है। और इंडेक्स क्या करेगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो। ये वाली बात क्लियर है। चलिए आगे, एक एक लाइन तो थोड़े जल्दी करते रहो, फिर आगे चलते रहेंगे। ये चीज सबको पता है ना, फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। 3 पे मतलब क्या, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू बता देगा, चाहिए वो 5 हो जाएगा फिर। कि जैसे अभी 5 किस पर है, 0 1 2 3 4 5 6, यस, बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 से शुरू होता है काउंट। ये चीज क्लियर है। हाँ, एक ही मतलब ये होता है, मल्टीपल नहीं कर सकते हम असाइन। कि जैसे मैंने काउंट में किसकी जाननी है, 2 की भी जाननी है, कोमा 2, एरर आ गया, एग्जैक्टली टेक 1 आर्ग्यूमेंट, हमने कितने दे दिए थे पर, है ना। ये चीज क्लियर है। ये पैरामीटर सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। चले आगे। अब एक फंक्शन होता है डॉट सॉर्ट, कि जैसे ए डॉट सॉर्ट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट किस में सॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अभी चेक कर लेते हैं हम ए को, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया पूरा, ऊपर कैसी थी हमारी लिस्ट, है ना, पूरी सॉर्ट कर दी, क्लियर है वाली बात। क्या, हाँ, ए के अंदर यही वैल्यू स्टोर थी ना, हमने एक को ही तो सॉर्ट कराया है, एक में ही कर लो।
मैंने तो अलग लाइन में करके दिखा दिया मतलब। असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है ना बाय डिफॉल्ट। इसमें कौन सा उसकी तो वैल्यू और डेटा पे चेंज कर रहा है ना। अगर ये चीज तो डेटा में चेंज कर रही है ना सॉर्ट तो डायरेक्ट। और काउंट और इंडेक्स डेटा में कुछ चेंज थोड़ी ना करेगी। वो तो काउंट ही तो बताएगी, डेटा में कुछ रिफ्लेक्ट थोड़ी ना होगा। रिवर्स कर दो, डॉट रिवर्स शॉर्ट में भी लिख सकते हो, बता देंगे। यहाँ ये भी कर सकते हैं ए डॉट। हो गया रिवर्स। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, डिसेंडिंग। रिवर्स ने उसको वापसी रिवर्स कर दिया डिसेंडिंग में। ये भी एक फंक्शन है। क्लियर है, चले आगे। ये हो गया। ये रिवर्स से आता है ना। हाँ, वो पैरामीटर आएगा ना, उस पर नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग पे तो बेसिकली जैसे एक ले लेते हैं। वही बता रहा हूँ कि जैसे ए बी में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे पहले ए ले लिया, ठीक है, देन सी ले लिया, देन बी ले लिया, फिर क्या ले, जेड लेते हैं, फिर ई लेते हैं। ये चीज क्लियर है। ये हमने डेटा ले लिया राइट नाउ। अब मैं इस ए बी को डॉट सॉर्ट कर देता हूँ और ए बी को कॉल कर दिया। सर अगर नाम होंगे तो वो पहले अल्फाबेट के उससे होगा। ये भी क्लियर है, चले आगे, हटा दो, कर लो, फिर आगे चलते हैं। और भाई, ऑल गुड, कैसे चल रहा है? क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं वो डब्ल्यू स्कूल वाले भी कर रहा हूँ। वहाँ मल्टीपल है, वहाँ सही भी है। ठीक है, मतलब वो क्या है डिफॉल्ट हो जाता है। हाँ, जो आपने किया हुआ है ना, तो जब स्टार्टिंग पहली एक्सरसाइज से करो तो डिफॉल्ट भी हो जाता है। तो बीच में एक वो आया था फंक्शन में, वो डेफ वाले नहीं कराया ना, वो तो बहुत आ गया। वो उन्होंने शुरू में पूछ ली थी। अभी इसको एक महीना मेरे ख्याल लग जाएगा। पाइथन को ये जैसे लिस्ट खत्म हो गया ना, फिर तो एक एक दो दो दिन में आगे टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि बेसिक है ना, हमें फंक्शन यूज करने आ जाएंगे कि अभी अपने फंक्शन यूज करने नहीं आते सही से। इस मंथ में हो जाएगा। हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, 90% हो जाएगा। चले आगे, हो गया सबका। डॉट कॉपी क्या करता है, उसकी शैलो कॉपी बना लेता है, ठीक है, कि जैसे ये डेटा है मेरा राइट नाउ,
जो भी ए में हमने स्टोर कर रखा है। अब उसका ए डॉट कॉपी यूज कर लिया, किसमें स्टोर कर दिया उसे, अब वो जेड एक्स में आ गया। सेम उसकी एक तरह से शैलो कॉपी बना देता है। अब ये होता है ना कि जो हमारे पास वो डेटा आगे शेयर करते हैं, हम उसकी रेप्लिका पे वर्क करते हैं, ना कि ओरिजिनल पे। वो ये ओरिजिनल पे एक बार डिलीट तो डिलीट ही है फिर तो सब, तो उसकी रेप्लिका पे वर्क करते हैं पहले हम। ठीक है। तो इसमें पूरा जो ये सेल है ये कॉपी हो जाता है। हाँ, पर उसमें ये होता है ना कि डेटा में कुछ इन प्लेस फंक्शंस होते हैं जो परमानेंट ऊपर से ही चेंज कर देते हैं, तो इसलिए उसकी शैलो कॉपी पे ही काम करते हैं पहले, वरना एक बार गया तो फिर गया। वो ये किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, करना कुछ होता हो कुछ हो गया, फिर तो गया, बैठे रहो। हो गया, डन है। ये तो और हमने कर लिए सम मिन मैक्स, है ना, सम मिन मैक्स लेंथ, ठीक है। चलो पहले नेस्टेड बता देता हूँ। अब ये अलग ही टॉपिक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है ना। आप यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना देंगे 3 बाई 3 की, मतलब क्या हो गया, 3 रो 3 कॉलम। ओके, कैसे बनाते हैं, जैसे हमने ए ले लिया, 1 2 3, पहली लिस्ट बंद, 4 5 6 कोमा 7 8 9, ये हो गया। अब 3 3 एलिमेंट है ना हर एक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे यही मैट्रिक्स बन गई ना 3 बाई 3 की, 3 रोज 3 कॉलम। ओके, अगर इन जनरल इसे हम प्रिंट करेंगे, नॉर्मल यही आएगा, क्लियर है। और अभी प्रिंट हटा देते हैं। अगर ये मेरे को एलिमेंट एक्सेस करना है, 6 एलिमेंट को एक्सेस करना है, कि मतलब ये जो भी है इसे प्रिंट करना है, तो कैसे होगा, ये 6 एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। यस, इंडेक्स से, कि पहले कैसे होगा इंडेक्स पे, 0 से लेके 1 तक प्रिंट करेंगे, नहीं 0 से 2 तक, क्योंकि 2 इज हाँ, प्रिंटेड इन पहले ये हो गया 0, ये हो गई पूरी 1, 2x देन ये हो गई पूरा 2 पे आ गई। चेक कर लेते हैं। ए हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बताया था कि जैसे हमें 6 करना है, 1 पे आ रहा है वो, अगर मैं इसे कॉल करता हूँ तो अभी क्या आ रहा है आंसर, पर मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, 6 ही चाहिए, मेरे को बाकी के एलिमेंट नहीं चाहिए, तो उस सिनेरियो में अब एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब 6 किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, 0 1 2, तो अब क्या लिख देंगे इसमें, 2 लिख देंगे, 6 आ गया। ये बात क्लियर है कि पहले हम क्या एक्सेस करेंगे, रो को, फिर रो के अंदर के एलिमेंट्स को, ठीक है, ये चीज हो जाएगी।
अब यही सेम, ये मेरे को 7 चाहिए तो क्या होगा? 3 तो आएगा ही नहीं, 20 आएगा ना, 20 होगा ना, 30 थोड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होगी ना। ये चीज क्लियर है कि नेस्टेड के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है? सर अगर हमें इंडेक्स पता करना हो सिक्स का तो वो कैसे होगा? कैसे? सिक्स की पोजीशन जैसे इंडेक्सिंग पता कर रहे थे ना पिछले उसमें हमने सीखी, तो इसमें इंडेक्स तो हमें वैसे बाय डिफॉल्ट वैसे काउंट ही करना पड़ेगा। वो पता अब नहीं जैसे चलेगा। हमें इसमें ये था ना, ए डॉट, वो प्रिंट मारा कि हमने ए डॉट इंडेक्स करेंगे इस वाले सिनेरियो में, जैसे मैंने 6 की लिख दी। पहली बात तो नेस्टेड में, ठीक है, नेस्टेड में होगा 6 इज नॉट इन द लिस्ट, वो नेस्टेड में उसे काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एक के अंदर एक दूसरी पे शिफ्ट हो रहा है ना, वो एक में ही होता तो कर देता। अगर ये पूरे सेल को डाल दें 4 5 6 तो सर नहीं इसको होगा। सिंपल इसको नहीं कर सकते। जैसे हमने इसको कॉल करा अभी 6 को ऊपर, ऐसे इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करके पता करेंगे। हाँ, वो इंडेक्सिंग के थ्रू ही होगा ना, कि अब ये जैसे तो हाँ, इंडेक्सिंग तो हमने कर ही दी। ये रो सेकंड रो फर्स्ट रो है, इसको अब बाहर निकाल दें, फिर उसमें इंडेक्सिंग के थ्रू करें। वो ये है कि यहाँ पे बस हमें क्या लगाना होगा, डॉट इंडेक्स लगाना पड़ेगा फिर, हाँ हाँ वही चीज। जैसे A1 करके, वो ये चीज कह रहे हैं कि डॉट इंडेक्स। अब यहाँ पे लिख दिया कि 6 का जानना है, 2 पे आ जाएगा, ये चीज होगी वो वैसे नहीं होगी जैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट में है। क्योंकि पहले उसका एक्सेस करनी पड़ेगी ना रो को। तो मैट्रिक्स है बेसिकली। अब मैट्रिक्स में मल्टीपल डायमेंशंस होती है हमारी, जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो उसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती है। सर अगर ए डॉट इंडेक्स को और पूरा रो ही डाल दें 4 5 6 तब भी बता देंगे? वही तो करा हमने, 4 5 6 पूरी तो डाली है 1 पे, A1 पे तो पूरी आएगी ना 4 5 6। ये वन मतलब हमें रो जाननी हो। वो रो की बताएगा ना, मतलब एक ही लिस्ट की बताएगा, मल्टीपल पे ऑपरेट नहीं कर सकता एक साथ, उसे फिल्टर करके देना पड़ेगा। चले आगे, ये चीज हो गई। अब ये सारे एलिमेंट एक्सेस करने आ गए हैं। चलो फिर ये लास्ट बता दो, ये 2 कैसे आएगा? 0 1। ठीक है, अब यही सेम सिनेरियो ले लेते हैं, हमें 9 का 90 बनाना है यहाँ पे, तो ये 9 का 90 कैसे बनेगा? नहीं नहीं, इतना नहीं, कि पहले इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। कौन सा इंडेक्स पा रहा है? 2 पे, 2 पे है ना, यहाँ पे बस असाइन कर देंगे, क्या कर दिया, 90, देन ए को प्रिंट करा देंगे, लास्ट में देखेंगे चेंज हो गया, है ना। बस हमने उस इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन करा दी। ये चीज क्लियर है कि हाँ, हम एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। डन। डन। चले आगे।
अब यही मेरे को 9 के बाद एक पूरी नेस्टेड ऐड करवानी है, तो कैसे होगा? कि मेरे को इसी में ही और ऐड ऑन करवाना है कि जैसे अभी 3/3 की है ना, ये 4/3 की हो जाए। कि मतलब जो पहला 4 है उसका मतलब क्या हो गया, 4 रो 3 कॉलम। मतलब बेसिकली एक रो और ऐड ऑन करानी है यहाँ, वही हो गया 10 11 12, वही मान लेते हैं हम। तो कैसे आएगा करके देख लो। नेस्टेड में आया है। मतलब लाइन में है। हाँ, ठीक है, पेंट और एक इंसर्ट का। हाँ, इंसर्ट तो इंडेक्सिंग देनी होती है कि कहाँ ऐड ऑन करवाना है। एक्सटेंड बना सकते हैं एक्सटेंड तो मल्टीपल ऐड कराएगा उस लिस्ट के अंदर ही, ना कि वो नेस्टेड क्रिएट करेगा। ये अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने। हो गया सबका? जिसका नहीं हुआ हो कैसे करेंगे? ए डॉट अपेंड। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? लाइक 10 11 12 ऐड ऑन हो गया एक और बार। आ गया ना? ये मैट्रिक्स में ए वाली इसमें नहीं जाएगी अभी, है तो मैट्रिक्स ही है, अभी वो उसमें नहीं जाएगी। ये तो फिर लूप से ही करना पड़ेगा, उसमें लानी है तो मैट्रिक्स में ही चाहिए, तो फिर तो लूप ही है। ऐसे नहीं हो पाएगा वो। ये क्या करा रहे थे, ये तो बताओ कराना क्या चाह रहे थे? वही कॉल कर रहा था उसका इंडेक्स ऐसे। इंडेक्स हमारा लिस्ट का फंक्शन है, और बट ये हाँ, ये लिस्ट में बना ही नहीं रहा मेरे पास तो ये लिस्ट में रहे नहीं। हाँ, तो इसलिए तभी नहीं कर पा रहा। वो तो सारे अकेले हो गए ना, हाँ, बाहर तो निकल गए पर वो फिर कॉल नहीं कर पा क्योंकि वो एक लिस्ट में भी तो होना चाहिए। ये इंडेक्स तो हमारा लिस्ट का फंक्शन है। हो गया, चले आगे। ये हमने देख ही लिया पेंड। एक्सेस करना आ ही चुका है मैं एलिमेंट को, है ना, कि कैसे प्रिंट करना है। मॉडिफाई भी करना आ गया, बस इक्वल टू असाइन कर देना है ना, इंडेक्स वैल्यू पे। हो गया। ये अपेंड भी देख लिया, लास्ट में ऐड ऑन करना ये देख लेंगे। और कुछ हो चुके और तो ये तो हमने लूप में भी कर लिया था ना। वही है ना कि मैट्रिक्स थी 3/3 की, उसको ऐसे प्रिंट करा दिया बस। ये तो करा था ना हमने लूप में। छोड़ते हैं फिर ये भी कर लिया था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी लूप में हो गया था। आता है? ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन बना के दिखा दो।
आता है ना, कॉम्बिनेशन जैसे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 आता है ना, तो बना के दिखा दो। पूछा था मैंने तो पहले से। क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना है। ये रहा आउटपुट दिखा दिया। हो गया भाई। हो गया सही में, ऊपर से कॉपी पेस्ट तो नहीं करा। ऊपर कहाँ दवा है। और मैं ये लिस्ट की भी फाइल अब शेयर कर दूंगा। ऑलमोस्ट फंक्शन थे जो हमने देख लिए, और ये लूप में कैसे वर्क करता है वो हमने पहले ही देख चुके हैं, है ना। तो मैं शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना, और कल एक बार दोबारा यहीं से कंटिन्यू भी बाद में करके देख लेंगे। अभी चलने तो जहाँ तक चल रहा है। हो गया सबका? अभी डाल दूंगा। एक थर्सडे की, एक मंडे की, है ना, दो रह रही है ना। वो तो हो रखी है, थर्सडे और मंडे की है। ये वाले भी आप पेपर में डाल दो, ये लिस्ट फाइल, फाइल। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी शेयर कर दूंगा ये, कि आगे देख भी लेना क्या है, और यहाँ से कंटिन्यू भी कर लेंगे, क्योंकि चीज तो वही सेम है जो हम लूप में करके आए हैं। बस ये है कि बार बार प्रैक्टिस होती है ना इसकी, तो ये याद रहते हैं। हाँ, जो आपने करा दिया, अब दोबारा अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं आया फिर वो भूल जाता है। बस वही है, फंक्शन देखने और वो ब्रैकेट समझने, अब तो यही काम रह गया। क्यों हमें लूप करना आ गया है, कंडीशन देनी आ गई है, चीज तो वही रहनी है। हो गया ये वाला कंप्लीट। भूल जाते हो, है ना। प्रैक्टिस नहीं होती। चले आगे। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी आता है ना, ये लूप में कर लिया था। सबका क्लियर है ये वाला?
कि ये होता कैसे कि जैसे हमने ए ले लिया, अब हम बेसिक एक फॉर लूप लगा लेते हैं। पहले फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी ले लिया हमने, 45 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कंडीशन दे दी कि डिविजिबल बाय 4 कर दिया। चलो, तो कंडीशन देने के लिए इफ आता है, इफ आई इक्वल टू, ये चीज क्लियर है। अब मैं नॉर्मली प्रिंट कर दूंगा, एक को क्या आएगा, एरर आया तो वो नहीं लिखा था सर आगे आपने। आगे अब 4 के आगे एक चीज आती है ना, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नहीं लिखा। जब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमेशा कर रहे होते हैं तो उसके आगे 4 के आगे एक्सप्रेशन आता है। इसमें स्टोर हो गया सारी। तो आई में है ना सारी वैल्यू स्टोर राइट नाउ, तो आई आएगा। क्लियर है कि रेंज हमने कहाँ तक ले ली, 45, और कंडीशन क्या दे दी हमने। अब वो ये मेरे को एक और कंडीशन देनी होती, लाइक एंड लिख देता, एंड में हमने क्या लिख दिया, आई मॉड्यूलर 2 कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। इसे भी ये तो सेम ही रहना है, 6 कर देते हैं। क्लियर है। अब वो ये कि मेरे को इनकी पावर भी चेंज करनी है, या मेरे को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, जो भी आंसर आया है तो मैं यही एक्सप्रेशन में लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5, आई की जो भी वैल्यू आ रही है एंड में किससे मल्टीप्लाई हो जाए, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 हो गई, सीधा वहीं ऑपरेट कर दिया ना, वो एक्सप्रेशन में लिख दिया ना। क्लियर है ये वाली बात। करवा रखा है ना ये वाला। जब ये पहली लाइन पढ़ता है तो इसमें तो पहली मल्टीप्लिकेशन पहली पढ़ती है ना आई में। एक्सप्रेशन है वो, जो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करो, देखता हुआ जाएगा कि सारा डेटा वो पहले वाले में मिल जाएगा आई में ही, और फिर उसे क्या कर लेगा एक क्लास, उससे मल्टीप्लाई। ऐसे हम वो भी तो करते हैं, नेस्टेड बना देते हैं, एम्प्टी एम्प्टी ऊपर बनाते हैं पर नीचे उसमें जा रहा होता है ना ऊपर वापसी, वही वाला सिनेरियो है। ये चीज क्लियर है। ये फाइल भी शेयर कर देता हूँ और वो भी, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना इसमें क्या क्या, एक बार देख लेते हैं। वही है, कंडीशंस आ गई, सेम है ना। ये भी हमने लूप में कर लिया था, नेस्टेड को एक ही लिस्ट में कैसे बनाना है, ये हो गया। लूप में सीखा था ना हमने। ये फंक्शन रहने देना भी है, मैं फाइल शेयर करूँ तो ये छोड़ देना, बाद में बताऊंगा, कल बता देंगे यार, ठीक है। ट्रांसपोज पता है, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो, याद है, उल्टा कर देते हैं, कॉलम जो होते हैं हमारे उसको रो बनाना। कोई नहीं, कल बता दूंगा ये वाले टॉपिक। अभी तक किसी का कोई डाउट टिल नाउ, पैकिंग पहले हो जाएगी। इसके क्वेश्चन भी भेज देना ना ऐसे क्वेश्चन भेजो, ऐसे क्वेश्चन भी भेज देना। मजेदार क्वेश्चन है, पहले तो हो जाएगा, दूसरा होगा नहीं। पाइथन खत्म के, और कहाँ तक खींचे करे, जो जितनी चीजें उतना तो करेंगे। हफ्ते में नहीं है तो हफ्ते में हो गया। हाँ हाँ
इतने में ना लगती। पाइथन पाइथन पे थोड़ी ना उनका सबका डीए है। क्या कर रहा है? अरे यार इसका पाइथन देख रहा हूँ, एक मिनट। मैंने ना वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी, जो पांडा वाली लाइब्रेरी होती है, हाँ हाँ, मैंने वो इंपोर्ट करी थी। पांडव तो बहुत आगे का काम मैंने है। वैसे ही मतलब टाइम पास वो जस्ट होल्ड भी हो गया, लेकिन मेरे फिजिकल नोटबुक में जब मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ ना, इंपोर्ट एज पांडा, तो वो इंपोर्ट होता नहीं है। कंपाइलर से वो नहीं करना होगा। मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया ग्रुप पे, सारे चेक कर लेना, ठीक है? तो उसको